हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 25 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आज बात करेंगे हम बेसिकली गिवन स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स। जो नीचे दिए गए फैक्ट्स हैं वो किस सोशल रिफॉर्मर से जुड़े हुए। ही गेव द फेमस स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। ही कॉन्सिक्रेटेड द फर्स्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब मंदिर की स्थापना। एंड वेयर एन आइडल वॉज ऑर्डिनेटेड बाय नॉन ब्राह्मण, यानी कि ऐसे पहले मंदिर की स्थापना करी भगवान शिव की जहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसी नॉन ब्राह्मण के द्वारा या जो ब्राह्मण नहीं है उनके द्वारा की गई थी। ही स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो कि साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना था। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और साथ साथ ही इज एसोसिएटेड विद वाईकॉम एजुटेशन। वाईकॉम सत्याग्रह जो है वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है और ये न्यूज में क्यों है हम देखेंगे। बट फिलहाल आप अगर इसका आंसर जानते हैं या सोचना चाहते हैं मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। साथ साथ अगर आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आई एम गिविंग द आंसर। आंसर आएगा नारायण गुरु। ठीक है, श्री नारायण गुरु जो है वो साउथ इंडिया में खासतौर से केरल में एक मेजर दलित रिफॉर्मर है, सोशल रिफॉर्मर है। और इनका जो है वो जन्म एक लोअर कास्ट में हुआ था, बट जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। श्री नारायण गुरु की 167वीं यानी कि 167th बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई हाल ही में। Sri Narayan Guru was a catalyst and leader who reformed the oppressive caste system that prevailed in society at that time. He was born in 1856 in Chempezanti, a village near Thiruvananthapuram, Kerala. He gave the famous slogan, "One caste, one religion, and one God for all." In 1988, Narayan Guru consecrated the first temple of Lord Shiva, where an idol was ordinated by non-Brahman in Aruvipuram village of Kerala. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टेम्पल एंट्री मूवमेंट और दलितों को मंदिर में एंट्री को लेकर बहुत बड़ा मूवमेंट इन्होंने आजादी के दौरान, जब भारत की आजादी का संग्राम चल रहा था उस दौरान चलाया था। तो श्री नारायण गुरु इसमें बहुत मेजर लीडर की तरह पे उभरे थे। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए श्री नारायण गुरु का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और श्री नारायण गुरु कौन थे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट किन से जुड़ा हुआ है और इन्होंने शिव मंदिर की स्थापना करी जबकि ये ब्राह्मण नहीं थे, उसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा करी जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था और ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था केरल के अंदर उस टाइम पे। His step sparked of the anti-caste revolution against the upper caste Brahmin community. In 1903, he established the Sri Narayan Dharam Paripalana Yogam, which was he was founder and president of it. He has set up more than 40 temples across the state as an act of protest to permit lower caste people to enter temples. इन्हीं से जुड़ा हुआ है यूनिवर्सल टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी कि सभी लोगों को मंदिर में एंट्री के लिए जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट केरल में चला था उसके मेजर लीडर थे। साथ साथ ही प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर वाईकॉम एजिटेशन। वाईकॉम एजिटेशन को भी इन्होंने एक तरीके से लीड किया था। वाईकॉम सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, वो त्रवणकोर के अंदर जो मंदिर में लोगों की एंट्री को लेकर था उससे जुड़ा हुआ था। लोअर कास्ट लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी जिसको लेकर प्रोटेस्ट चले थे और ये उसके एक मेजर लीडर थे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। रिसेंट में न्यूज में है क्योंकि इनकी एनिवर्सरी आई थी। इस तरीके के क्वेश्चन सोशल रिफॉर्मर्स, टेम्पल एंट्री मूवमेंट वगैरह इस पर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन डाल सकती है। एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट्स को ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वर्ड स्मॉग वाज कॉइन्ड इन अर्ली 20th century. It is made of the word smoke plus fog to refer to smoky fog due to its opacity and odor. This kind of visible air pollution is composed of nitrogen oxide, sulfur oxide, oxygen, smoke and other particles. ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही है। नन ऑफ द अबाव जो है वो इसका आंसर होगा बिकॉज यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को बोला था और कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ही नहीं। बेसिकली स्मॉग क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है तो बाहर कोहरे जैसा एक तरीके से धुंधला सा माहौल हो जाता है, हवा जो है वो चारों तरफ थोड़ी सी काली हो जाती है। इस तरीके का जो माहौल होता है जो ज्यादातर आजकल दिल्ली में देखने को मिल रहा है इसको स्मॉग कहते हैं। ये सबसे पहले लंदन में ऑब्जर्व किया गया था। लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पे कोल वगैरह जलने की वजह से ज्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से वहां पर जो फॉग होता है उसमें स्मोक के मिल जाने की वजह से काला गंदा सा धुआं चारों तरफ फैल जाता था, इसको स्मॉग कहते हैं। नाउ बेसिकली दिल्ली के अंदर इस स्मॉग के पॉल्यूशन से लड़ने के लिए स्मॉग टावर स्टैब्लिश किए गए। स्मॉग टावर आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन दिल्ली ऑन द लाइंस ऑफ चाइना। चाइना की तरह यहाँ पर भी अलग अलग जगह स्मॉग टावर इंस्टॉल किए जा रहे हैं और इसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये उसके आसपास के 200 से 300 मीटर के दायरे के अंदर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं, ऐसा माना जा रहा है। स्मॉग टावर एक तरीके का ऐसा टावर होता है जिसमें
पंखे लगे होते हैं जो बाहर के पॉल्यूशन को अंदर खींचते हैं, और वो हवा फिर फिल्टर से होकर गुजरती है ताकि हवा उसमें से साफ हो जाती है, गंदगी अंदर जमा हो जाती है फिल्टर में, और उसके बाद वो साफ हवा चारों तरफ छोड़ दी जाती है। ये जो है वो स्मॉग टावर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, स्मॉग होता क्या है। स्मॉग टावर जो दिल्ली में लगाए जा रहे हैं कुछ इस तरीके का है। 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश एयर पर सेकंड ये देता है। 40 फैन इसमें लगे हुए होते हैं। टोटल हाइट 24 मीटर की है, और इस तरीके से स्मॉग टावर दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा चकमा ट्राइब्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चकमा जो जनजातियां हैं, चकमा ट्राइब्स जो हैं, वो हाल ही में सुर्खियों में देखी रही, न्यूज में आई हैं, किस राज्य किस स्टेट से जुड़ी हुई। अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट में आंसर भी लिख सकते हैं, और सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चकमा जनजातियां जो है या चकमा ट्राइब जो है उनको बसाए गए। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा डिफेंस उपदेश जो टेलीग्राम चैनल है वहां से। चकमाज एंड होजोंग ये दो ट्राइब्स हैं। ये पहले पाकिस्तान वाले एरिया में रहती थी। पाकिस्तान वाले एरिया मतलब कौन सा एरिया, ये जो उस टाइम का पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश है उसके अंदर रहती थी। चकमा एंड होजोंग्स वर ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ चिटगोंग हिल ट्रैक्ट इन द ईस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान, जो उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है उसमें रहते थे। और इन्होंने यहाँ पर एक डैम बनने के बाद में, चपटाई डैम नाम से एक प्रोजेक्ट बना था 1960 में, उसके बाद इन्होंने अपना एरिया छोड़ दिया और ये इंडिया में आ गए थे। द चकमास हु आर बुद्धिस्ट, चकमा ट्राइब जो है वो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और हजोंग जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और यहाँ पर इनको वहां से लोग परेशान कर रहे थे, इसकी वजह से ये लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, जो कि आज की तारीख में मिजोरम में पड़ता है, वहां से होते हुए इंडिया में एंटर कर गए, और भारत सरकार ने इनको आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश में बसा दिया। देयर नंबर्स हैव गॉन अप फ्रॉम 5000। शुरुआत में 5000 लोग थे लगभग 1964 से 69 के बीच में, बट अब ये 1 लाख के आसपास लोग हैं। एंड इनको किसी भी तरीके से भारत में नागरिकता या किसी तरीके के और अधिकार नहीं मिलते हैं। इनको गवर्नमेंट ही जो है वो राशन पानी और सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। ये चकमा एंड होजोंग ट्राइब हैं। थोड़ा सा मैप देख लेंगे तो आप ये थोड़ा सा देख सकते हो। यहाँ पर ये वाला एरिया जो बांग्लादेश का है, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एरिया से ये लुशाई हिल वाले एरिया के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर आता है आज के मिजोरम में, यहाँ पे आ गए थे। और उसके बाद ये यहाँ से जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बसा दिए गए, जो कि पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर इनको बसा दिया गया था। कौन सी जगहों पर, सुबनसिरी रिवर है, लोहित रिवर है, तिराप जाके, ये सब अरुणाचल में आती हैं। तो इनमें आज भी इनके कैंप वगैरह हैं, और अब इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इंडिया इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, यूपीएससी के अंदर नाम देकर पूछा जा सकता है, स्पेशली सीडीएस के स्टूडेंट्स को ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the drill undertaken by NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कमांडो होते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न राज्यों में कौन सी ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं, कौन सी ड्रिल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, गांडीव। ठीक है, गांडीव नाम से मॉक ड्रिल जो है वो ऑर्गेनाइज करी जा रही है मल्टीपल सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड एनसीआर यानी कि दिल्ली के अंदर। ये पूरे देश के अंदर एक साथ अगर कमांडो ऑपरेशंस को अंजाम देना है तो उसके लिए किया जा रहा है। नेशनल मॉक एक्सरसाइज है जो कि कैरी आउट करी जा रही है एनएसजी के द्वारा, काउंटर टेररिस्ट फोर्स एनएसजी के द्वारा, ताकि हाईजैक या हॉस्टेज जैसी सिचुएशन में निपटा जा सके। द थर्ड एडिशन ऑफ वीक लॉन्ग एनुअल एक्सरसाइज, ये हर साल में होती है, is called Gandhi and already been launched at these location by the National Security Guard from August 22 to August 28। तो आपको ये गांडीव एक्सरसाइज का नाम डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। इसी के साथ क्लास के वीडियो को आज खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फेसबुक पे भी आप डिफेंस उपदेश सर्च कर सकते हैं, चैनल है, आईडी हर्षवीएस0, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज चैनल पे कमेंट करिए, बताइए अगर आपको कोई और सजेशन है, कुछ और वीडियो भी ला सकते हैं तो। इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।